अस्सलामुअलैकुम। पाठ क्रमांक 6। परिश्रम ही पूजा। परिश्रम कहा जाता है मेहनत को, और पूजा उसका आदर करना, मेहनत का आदर करना और मेहनत को समझना। इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता कामयाब होना, कुंजी यानी चाबी, यानी कामयाबी की चाबी जो होती है वो क्या होती है? परिश्रम होती है, मेहनत होती है। यह बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। प्रेरित करना यानी इंस्पायर करना, अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। पाठ हम देखेंगे, परिश्रम ही पूजा। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा होती है, पूजा परमात्मा की हो, पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। मेहनत को अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से सराहा जाता है, लेकिन आलस को कोई सराहता नहीं है, कोई इसे पास नहीं बुलाता है, बिठाता नहीं है। आलस मन, जो आलसी लोग होते हैं उन्हें हर कोई धुतकारता है, और जो मेहनती लोग होते हैं उन्हें अपने पास बिठाता है। तो किसी भी ज़बान में किसी भी तरह से आप देखिए, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वालों को लोग पसंद करते हैं और आलस करने वालों को पसंद नहीं किया जाता। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म की पूजा माना है, कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। यदि आपको आलस की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया है? पतन की ओर जा रहे हैं। यदि आपको आलस की आदत पड़ गई है तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह संस्कृत का एक वाक्य है, श्लोक है। आलस्यो ही मनुष्यणा शरीरस्थो महारिपु। इसका अर्थ होता है, शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे ही शरीर में रहता है, और वो कौन है? आलस है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक हो
या मानसिक हो, दोनों भी परिश्रम परिश्रम कहलाते हैं। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है, उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। उत्तीर्ण यानी पास नहीं है। बालक दृढ़तापूर्वक बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं। गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो, यानी आप फेल हो चुके हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए जुर्माना लगा दिया। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा, सर बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुने गए। यह तो एक कहानी हुई। अब इसी में दूसरी कहानी एक और है, निबंध में जुड़ी हुई। आचार्य कैयट जी की कहानी है। मेहनत पे, श्रम पे उनका एक निबंध लिखा गया है, देखेंगे हम। व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। आजीविका यानी जीवन जीने के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण, जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर, उसे व्याकरण कहते हैं, ग्रामर को व्याकरण कहते हैं, लिखा करते थे। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, तबीयत खराब होने लगी। उनकी पत्नी ने आग्रह किया,
आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरण आचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? वह भी घोर परिश्रमी थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कूश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। आचार्य कैयट की पत्नी ने कहा, आश्रम की सीमा पर खड़े कूश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार यानी हफ्ते का बाजार जो होता है उसे कहा जाता है साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। व्याकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाली गाइड का काम करने लगी। इस प्रकार हमारा पाठ क्रमांक 6 समाप्त हुआ। अस्सलामु अलैकुम।